नमस्ते, मैं छवि योगा थेरेपिस्ट आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्सर आपने अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को या फिर घर परिवार में ये कहते सुना होगा कि उन्हें सियाटिका का दर्द है। क्या होता है सियाटिका का दर्द? जब सियाटिका नर्व पर प्रेशर पड़ता है तो सियाटिका का दर्द होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसका जो सबसे निचला हिस्सा होता है, वहां से दो नर्व निकलती हैं। उस नर्व को हम कहते हैं सियाटिका नर्व। और वो दो नर्व आपके हिप से होती हुई आपकी बैक ऑफ थाई, बैक ऑफ नी और काफ मसल से होती हुई पैर के निचले हिस्से तक जाती है। जब इस नर्व पे किसी भी तरह का प्रेशर, चाहे वो चोट लगने से होता है, चाहे उस पर किसी भी तरह का प्रेशर पड़ने से होता है, तो आपको सियाटिका का दर्द होता है। और 90% केस में ये किसी एक पैर में दर्द होता है। बहुत ही कम होता है कि जिन लोगों को दोनों पैरों में दर्द होता है। सियाटिका दर्द के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे हर्निएटेड डिस्क हो जाना, स्पाइनल स्टेनोसिस हो जाना, उस एरिया में आपको कमर के निचले हिस्से में किसी भी तरह की चोट लग जाना, या फिर आप इस एरिया की मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर आप गलत पोस्चर में या एक ही पोस्चर में बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो आपकी डिस्क पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिस कारण डिस्क बल्ज हो जाती है और सियाटिका नर्व पर प्रेशर पड़ने के कारण उसको दर्द होने लगता है। इसके अलावा उस हिस्से में चोट लग जाना या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने से भी सियाटिका का दर्द शुरू हो जाता है। जब सियाटिका का दर्द होता है तो आपको ये दर्द अपनी कमर के निचले हिस्से से लेके पैर के निचले हिस्से तक ये दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। और ये दर्द एकदम से होता है, जिस कारण आपको टिंगलिंग महसूस होती है, नमनेस महसूस होती है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके पैर में कोई करंट सा दौड़ रहा है, या फिर आपको कई बार सूजन या इन्फ्लेमेशन भी होने लगती है। पर योग में सियाटिका के दर्द को दूर करने के बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स और स्ट्रेचिंग आसना हैं, जिन्हें आप यदि डेली करते हैं तो आपका सियाटिका का दर्द 95% दूर हो जाता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए, और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बताऊंगी जिन्हें आप यदि अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं तो आपका सियाटिका का दर्द धीरे धीरे तो कम होगा ही, साथ ही जिन लोगों को सियाटिका का दर्द नहीं है वो भी इन प्रिकॉशंस को अपनाते हैं तो उनको कभी सियाटिका का दर्द होगा ही नहीं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और यदि आप अभी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम उन थोड़े से मूवमेंट्स की जिनको आप आसन करने से पहले ज़रूर करें। और ये मूवमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप अपने घर में कभी भी चलते फिरते भी आप आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहला मूवमेंट्स है, आप सबसे पहले आप अपने टोस पे अपना सारा वेट लेकर आएंगे इस तरह से, और धीरे धीरे आप अपने स्टेप्स को बढ़ाएंगे इस तरह से। ये देखिए, चाहे तो आप किसी साथ में कोई रेलिंग है तो आप उसको पकड़ के चल सकते हैं, आप नहीं चल पा रहे हैं, दीवार का सहारा इस तरह से लेके आप भी चल भी सकते हैं। इस तरह से आप करीब 10 से 15 बार छोटे छोटे राउंड लेंगे। नेक्स्ट है, आप अपनी हील्स पे आ जाएंगे इस तरह से। आप दीवार पे इस तरह से हाथ रख सकते हैं। आप यदि आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे तो आप दीवार पे हाथ रख के इस तरह से चलें। इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स रखेंगे, और आप आपको ये जो मूवमेंट्स हैं आपको सियाटिका नर्व में जो पेन है उसमें बहुत राहत दिलाते हैं, और आपकी जो पैर की जो मसल्स हैं, आपकी जो काफ मसल्स हैं, उनको बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग भी देते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी हील्स पे और अपने टोस पे अपना वेट लेके चलना है। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा, आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से सीधा रखेंगे। दोनों में थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस रखने से आपका बैलेंस बना रहता है। आपने डिस्टेंस रखा, आपने धीरे से अपना एक हाथ अपनी कमर पे रखेंगे और दूसरे हाथ से आप अपना सेम लेग सेम हैंड इस तरह से आप पकड़ा आपने अपने एंकल, और इस तरह से आप अपने नी को दूसरे नी के बिल्कुल बराबर में रखेंगे। आप इस तरह से आगे या इस तरह से पीछे नहीं करेंगे। इस तरह से आप बिल्कुल बराबर में करके रखेंगे और अपनी हील को अपने हिप्स पे लगाने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं लग पा रहा है, इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके। जब आप रोज़ करेंगे तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ने लगेगी, और इस तरह से आप जब स्ट्रेचिंग देंगे तो आपकी जो फ्रंट थाई है उसमें एक अच्छी स्ट्रेचिंग आती है, उसकी मसल्स को अच्छी स्ट्रेंथनिंग मिलती है, और धीरे धीरे आपका पेन भी कम होने लगता है। तो इस तरह से आपने 10 सेकंड होल्ड किया। सेम एज आप दूसरे पैर के साथ भी करेंगे,
और इस तरह से दोनों पैर के साथ आप करीब 3 से 4 बार ये मूवमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा जिसे हम लेट के करेंगे, और ये मूवमेंट इतना अच्छा है कि आपके यदि अभी एकदम इमीडिएट पेन हुआ है और आप इसको तुरंत इस मूवमेंट को करते हैं तो आपको इमीडिएट इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसको करना कैसे है, सिंपली आप अपने मैट पे इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों पैर सीधे रखेंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों पैर सीधे रखे, आपने लेफ्ट नी इस तरह से बेंड किया और राइट नी को इस तरह से बेंड करके आप अपने लेफ्ट पैर पे इस तरह से रखेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों से आपका जो पैर नीचे रखा हुआ है मैट पे, उसकी थाई को अंदर की तरफ से ऐसे होल्ड करेंगे और अपनी चेस्ट के पास लेके आने की कोशिश करेंगे। तो ये देखेंगे जिस थाई को आपने पकड़ा है उसके अपोजिट थाई में आपको एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, और ये स्ट्रेच इतना रिलीफ देता है ना, जब आप करेंगे तो आप जानेंगे कि कितना रिलीफ देता है। बहुत ही अच्छा लगता है इस स्ट्रेचिंग को करने में। इसको किया, 10 से 20 सेकंड तक होल्ड किया और फिर धीरे से आप छोड़ देंगे। सेम एज आप दूसरे पैर के साथ करेंगे। पैर मोड़ा, जो पैर नीचे रखा है मैट पे, जो फुट नीचे लगा है, उसकी थाई को अंदर की तरफ से पकड़ेंगे और अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देता है और पेन तो होने ही नहीं देगा। तो इस तरह से आपको ये मूवमेंट आपको करीब 3 से 4 बार दोनों तरफ करना है। चलिए बात करते हैं हम उन आसनों की, उन स्ट्रेचिंग आसनों की जिनको करने से आपका sciatica का पेन कम हो जाता है। तो सबसे पहला आसन है हमारा भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने मैट पर पेट के बल लेट जाना है। बहुत ही अच्छा आसन है क्योंकि sciatica नर्व वालों को कमर में भी बहुत दर्द रहता है और पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उस कंडीशन में ये जो आसन है भुजंग आसन बहुत ही आपको रिलीफ देगा। तो इस आसन को करना कैसे है, आप अपने मैट पे लेट जाएंगे, दोनों हाथों को आप अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे, उंगलियां एकदम खुली हुई होनी चाहिए, आपका टोज जो होते हैं वो बाहर की तरफ पॉइंटेड होने चाहिए, आपकी जो नोज़ है आपके मैट पे लगी होनी चाहिए, फॉरहेड एंड नोज़। और इनहेल करेंगे ऐसे में, इनहेल किया और इनहेल करके आप ऊपर की तरफ आएंगे इस तरह से। शोल्डर एकदम रिलैक्स रहेंगे, आपके शोल्डर ऊपर की तरफ नहीं रहेंगे, एकदम नीचे रहेंगे रिलैक्स। और इस तरह से आप भुजंग आसन में आएंगे। जब आप इस भुजंग आसन में आएंगे तो आपके जो ग्लूट्स हैं आप उन्हें टाइट करके रखेंगे ताकि आपकी कमर पे किसी तरह का प्रेशर ना पड़े। 10 सेकंड तक करेंगे शुरुआत में, फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए आप नीचे आ जाएंगे। एक बार और करके मैं आपको बताती हूँ। दोनों हाथ चेस्ट के पास, माथा नीचे लगे हुआ मैट पे, टोज पॉइंटेड आउट होने चाहिए। इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए अप, शोल्डर रिलैक्स, ग्लूट्स टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। स्लोली एक्सहेल एंड डाउन। इस तरह से आप भुजंग आसन करेंगे। 10 सेकंड के होल्ड करके रखेंगे। यदि आप बिगिनर हैं 10 सेकंड का होल्ड करेंगे, नहीं तो आप 15-20 भी कर सकते हैं। और जो भी मैं पोज बताऊंगी हर पोज को आप 3 बार करेंगे। दूसरा आसन है हमारा शलभ आसन, वो भी इसी तरह से लेट के करना है। उसमें क्या करना है, आपको इस तरह से सेम पेट के बल लेट जाना है, दोनों हाथों को इस तरह से सीधा रखना है। पाम आप चाहे तो टुवर्ड्स सीलिंग की तरफ भी कर सकते हैं या फिर आप नीचे भी रख सकते हैं। आप अभी बिगनर है तो आप अपने हाथों को इस तरह से पाम को सीलिंग की तरफ फेस करके रखिएगा। अपनी चिन को आप अपने मैट पे लगाएंगे, इस तरह से सामने की तरफ देखेंगे और इनहेल करते हुए आप अपना राइट लेग ऊपर उठाएंगे इस तरह से। पीछे की तरफ इस तरह से नहीं गिरेंगे, जितना पैर उठता है आप उतना उठाएंगे, पर आपका जो पेल्विक एरिया है वो मैट से टच होना चाहिए। इस तरह से देखिए, उठाया, 10 तक काउंट किया माइंड में और फिर धीरे से नीचे किया। सेम एज आप दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। इस तरह से इनहेल किया एंड अप एंड होल्ड। 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली एक्सहेल करते हुए आप पैर को नीचे लेके आएंगे। इस तरह से आप दोनों पैरों को 3-3 बार करेंगे, 10-10 सेकंड का होल्ड करके। फिर लास्ट में जब आप 3 बार दोनों पैरों को 3-3 बार कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेम एज अब आपको दोनों पैर एक साथ उठाने। ये देखिए,
नीचे रखा। यदि आप नहीं उठा पाएंगे दोनों पैर तो आप उस कंडीशन में अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे भी इस तरह से रख सकते हैं। देखिए, क्योंकि दोनों पैर उठाने थोड़ा मुश्किल होता है, हर कोई नहीं उठा पाता है शुरुआत में, तो इस तरह से अपने अपने दोनों हाथ थाइस के नीचे रखे, चिन लगाया मैट पे और सामने की तरफ देखा और इनहेल करते हुए दोनों पैर आप ऊपर उठाएंगे। इनहेल एंड अप, 1 2 3 4 5 6, पैरों को एकदम स्ट्रेच करके रखेंगे, 7 8 9 एंड 10, स्लोली डाउन। इसको भी आप 3 बार करेंगे। दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे लगा के रखिए, आपके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन भी आप इस तरह से मैट पे लेट के करेंगे। आप सेतुबंद आसन में आपको कमर के बल लेटना है, इस तरह से। देखिए, बहुत ही अच्छा आसन है। इसको करने के लिए आपको इस तरह से लेटे, आपने अपने दोनों घुटने जो हैं इस तरह से आप अपने बेंड करेंगे, दोनों हाथ साइड में रखेंगे, नोज जो होती है वो पॉइंटेड टुवर्ड्स द सीलिंग रहेगी, आपकी कमर एकदम सीधी, दोनों हाथ। नाउ इनहेल करेंगे और आप अपने पेल्विक एरिया को ऊपर की तरफ उठाएंगे। शुरू में हम डायनेमिक करेंगे, फिर हम होल्ड करेंगे। ये देखिए, इनहेल अप, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाइए आप, ठीक है। ऊपर उठाया, इनहेल करा, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप, एक्सहेल डाउन। इस तरह से आप ये 10 बार मूवमेंट करेंगे अप एंड डाउन के। 10 बार करने के बाद आप अपना इनहेल करके होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक। इनहेल किया, इनहेल एंड अप एंड होल्ड। यहाँ पर अच्छा आप देखेंगे स्ट्रेच पड़ रहा है ऊपर अपर थाइस पे, लोअर थाइस पे नहीं, अपर थाइस पे आपके अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा। उनको एक अच्छा खिंचाव मिल रहा है, आपकी मसल्स को, आपकी नर्व को अच्छा खिंचाव मिल रहा है और आपके धीरे धीरे दर्द कम होने लगेगा। आप फिर 10 सेकंड तक इस तरह से रखना है, होल्ड करना है और फिर धीरे से नीचे आ जाना है। नेक्स्ट आसन है हमारा मरकट आसन। बहुत ही अच्छा आसन है, आपकी किसी भी तरह का बैक में पेन है उसको भी रिलीज करता है और sciatica नर्व के लिए तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसके लिए क्या करना है, आपको अपने दोनों पैर इस तरह से सीधे रखने हैं, दोनों हाथों को इस तरह से टी पोजीशन में रखना है। राइट लेग आपने इस तरह से बेंड करेंगे। ये आसन दोनों तरफ से ही होगा। राइट लेग आपने इस तरह से रखा, अपने राइट लेग का जो फुट है आप अपने लेफ्ट नी के पे रखेंगे और इस तरह से आप अपने लेफ्ट हैंड से इस तरह से राइट लेग को प्रेस करके नीचे लेकर आएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में आप इस तरह से देखेंगे, एकदम रिलैक्स। यदि आपका पैर यहाँ तक ही आ रहा है, इट्स ओके, यहाँ तक ही लेकर आइए। यदि नीचे तक आ रहा है तो आप नीचे तक भी लेके आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कब थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है तो आप नीचे पिलो रख सकते हैं और उसके ऊपर इस तरह से अपना पैर भी रख सकते हैं। तो आपके ये जो नर्व है, जो sciatica नर्व जाती है, उसको एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है और आपको काफ़ी पेन में रिलीफ मिलता है। इस तरह से आप अपोजिट देखेंगे, 10 तक काउंट करेंगे और फिर धीरे से ऊपर आ जाएंगे वापस से। सेम एज आप दूसरे पैर के साथ करेंगे। इस तरह से आपने लेफ्ट फुट को अपने राइट नी पे रखा है, राइट हैंड से प्रेस किया और इस तरह से आप लेके गए और फिर पीछे की तरफ आप अपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे। इस तरह से देखिए, ये आपने देखा, 10 सेकंड तक काउंट किया और इस तरह से वापस आप अपने नॉर्मल पोस्चर में आ जाएंगे। तो ये आसन भी आपको दोनों तरफ कम से कम 5 बार, और 5 बार आपको लेफ्ट साइड और 5 बार आपको राइट साइड करना है। तो आप देखेंगे आपकी कमर का दर्द भी जाएगा और आपकी sciatica नर्व जो जाती है, जो पेन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलने लगेगा। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उन प्रिकॉशंस की। यदि आपको sciatica का दर्द रहता है तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग एकदम छोड़ दें। यदि आपकी कोई चीज़ नीचे गिर जाती है तो सबसे पहले आप अपनी नीज को बेंड करें, थोड़ा सा नीचे झुकें और फिर उस चीज़ को उठाएं। दूसरा, अपने वजन को हमेशा कंट्रोल रखें, क्योंकि वजन बढ़ने से भी आपकी sciatica नर्व पर प्रेशर पड़ता है और आपको दर्द शुरू हो जाता है। तीसरा, हमेशा कंफर्टेबल शूज़ पहनें और हाई हील्स को हमेशा अवॉइड करें। वॉकिंग करें, स्विमिंग करें और रोज़ाना 1 घंटा एक्सरसाइज या योगा जरूर करें। अपने स्लीपिंग पोस्चर को हमेशा सही रखें। कभी भी एक ही जगह पर लंबे समय तक ना बैठें, बीच बीच में उठें, अपने हाथ पैरों को, अपनी कमर को प्रॉपर स्ट्रेचिंग दें, फिर दोबारा से काम करना स्टार्ट करें। जब भी खड़े हो रहे हैं आप कभी भी, तो आप हमेशा सीधे खड़े, कभी भी टेढ़े मेढ़े आपको नहीं खड़ा होना है, क्योंकि इससे भी आपके डिस्क पे बहुत प्रेशर पड़ता है और कई बार आपकी sciatica नर्व पे प्रेशर पड़ने लगता है और फिर आपको दर्द स्टार्ट होने लगता है। तो हमेशा एक बात हमेशा याद रखनी है,
अपना पोस्चर हमेशा करेक्ट रखना है, चाहे आप बैठे हैं, चाहे आप लेटे हैं, चाहे आप खड़े हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें, इन प्रिकॉशंस को, मेरे आसनों को ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्ते।